चूंकि उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के पीछे मुहर्रर की यही था कि खान साहब को जो है PTI के चेयरमैनशिप से हटाया जाए, तो लिहाजा कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन PTI इमरान खान साहब इस दफा जो है इलेक्शन में चेयरमैन PTI के उम्मीदवार नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हर पार्टी के बारे में मुद्दत से सुनते थे कि फलां माइनस फलां माइनस फलां माइनस, लेकिन आज मुझे लगता है कि इमरान खान साहब PTI से माइनस हो गए हैं, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब जो चेयरमैन साहब का इलेक्शन होगा जुमे के दिन, PTI के जो इलेक्शन होगा उसमें इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन कंटेस्ट नहीं कर रहे इलेक्शन को, और उनकी जगह नया चेयरमैन आएगा। अब नया चेयरमैन कौन आएगा, इस पर एक मार्केट के अंदर एक खबर गर्दिश कर रही है कि शायद गौहर खान साहब जो हैं उनके बारे में यह फैसला हो गया है कि वो PTI के अगले चेयरमैन होंगे और वही लोगों में टिकट्स तकसीम करेंगे। तो क्या इमरान खान साहब ने अपने आप को माइनस तस्लीम कर लिया है? ये आज का बहुत बड़ा इशू है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह, उसका आज हेयरिंग हुई। उसमें दो गवाह, ओन चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी थे, उन्होंने गवाही दी, और इसके साथ साथ मुफ्ती सईद साहब ने जो 2 बार जिन्होंने निकाह बुशरा बीबी का इमरान खान साहब के साथ पढ़ाया था, उनकी गवाही भी होगी। और अब एक लतीफ़ एक तीसरे गवाह हैं जो खावर मानिका साहब के मुलाजम हैं, उनकी गवाही अब होनी है। लिहाजा इद्दत के अंदर जो निकाह है वो केस भी अब बड़ी तेजी से अपने मंतकी नतीजे की तरफ पहुंच रहा है। इस केस का भी क्या बनेगा ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और उनके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब। नहीं साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब वाकई माइनस हो गए और तस्लीम कर लिया है कि अब इन इलेक्शनों में तो मैं जेल के अंदर ही रहूंगा, तो लिहाजा पार्टी किसी और के हवाले कर दीजिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। गुजारे ये है कि आप बयान की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उसके बाद तरदीद भी एक आई है। मैं ना उस मीटिंग में था ना मैं कोई उस तरदीद में शामिल था, पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पर बात आ गई, 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप मीटिंग में था, दूसरा ग्रुप तरदीद में। देखें, डेफिनेटली कुछ लोग 4 लोग मिले हैं। मरवत साहब ने बयान दिया है, उसके ऊपर PTI ऑफिशियल वो तर्जमान है, उन्होंने तरदीद की है साहब ने, लेकिन शुएब सिंह साहब मिले नहीं है। नहीं, उन्होंने नहीं, आई थिंक सो कि ये रऊफ साहब ने की है, रऊफ हसन साहब ने जी। और दूसरे नंबर पर जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। कल वो फिक्स है। कल हमने दरखास्त जो दी हुई थी लास्ट टाइम, उसके अंदर ऑर्डर सस्पेंड करने के हवाले से गुजारिश की थी, वो कल के लिए फिक्स है। लेकिन मसला ये हमेशा रहा है कि केसेस जो हैं जल्दी उनके ऊपर डिसाइड नहीं किया जाता, फिक्स नहीं होते, फिर फैसले महफूज हो जाते हैं, अड़जन होती रहती है और वो दरखास्त ही इंफ्रक्चर्स हो जाती है। तो ये अगर मामला ना किया गया तो खान साहब तो फिर क्वालिफाइड कल हो सकते हैं। ठीक है, जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, आप अदालत के फैसले का इंतजार है और जुमे को ये डिसाइड होगा कि क्या आगे लाए अमल है। जुमे को आपके इलेक्शन है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक कोई जो है वो अनाउंसमेंट इस हवाले से नहीं हुई कि चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो 100% जो है वो पार्टी ने भी किया हो, क्योंकि कल मुलाकात है। आपके पास बुध और जुमेरात 2 दिन है, तो इन 2 दिनों में आपने फैसला करना। कल मुलाकात है जी, उम्मीद है कि एक आध दिन में मजीद जो है वो क्लैरिटी, ओवरऑल ऑफिशियली एक स्टेटमेंट या जिस तरह से तो आ जाए। अभी इस बात को हतमी ना समझा जाए कि इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि शेर अफजल मरवत की बात की मैं तरदीद करता हूं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ऑफिशियल ने कोई गलत बात की, क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं ना, तो दोनों की अलग से उन्होंने मिलकर दी है और इन्होंने मशावरत से दी होगी या पार्टी। लेकिन देखिए, वो मरवत साहब का ये कहना है कि वहां पे गौर खान साहब भी मौजूद थे और अली जफर साहब भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, और उसकी मेन वजह यह है कि अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो मैं टिकट्स नहीं दे सकूंगा, और जब मैं टिकट्स तकसीम नहीं कर सकूंगा तो फिर पार्टी को नुकसान होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि चेयरमैन एक नया आ जाए। देखिए, बात हुई होगी, मैं क्योंकि उसके अंदर मौजूद नहीं था। कल मिलूंगा, आपकी जो है आपकी तरफ से पूछूंगा। मैं कल चौधरी साहब मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, तो काइंडली उसके ऊपर बताइए, ताकि मैं फिर जाकर वो पार्टी जो एक है उस तरीके से फिर वो आपको पार्टी में एक, इसका मतलब 1-2 लोग ही हैं जो फैसला करते हैं, बाकी सब लोग साइड पे होते हैं। और जब आपको इवन किसी ने एतमाद में भी नहीं लिया, जबकि आप इंतहाई करीब हैं उनके। नहीं, देखें, बात यह है कि जो लीगल हेड लगे थे हामिद खान साहब, तो वो सारी चीज़ें देख रहे थे वकला की लिस्टों के हवाले से। बाकी जो इलेक्शन कैसे होना है, आपको पता है कि जो हालात हैं इस वक्त, अगवाकारियाँ और सारा मामला है, तो अली जफर साहब, गौर साहब जो हैं वो क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर हैं,
तो वो सारी चीजें जो हैं वो इलेक्शन के वो जो हमारे हेड हैं, तो वो सारी चीजें मिलकर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही कहा जाता है ना, तो मुझे अपना वर्ड जो है वो सामने क्लियर नहीं आ रहा, तो वो सारी चीजें उन्होंने मिलकर की हैं। तो अब वो फैसला जो है 1-2 दिन में हो जाएगा, इसके अंदर इतनी कंफ्यूजन नहीं है। अफनान साहब, अभी क्योंकि ज़ाहिर खबर चल रही है और आपकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि एक ऐसी पीटीआई आए जिसमें इमरान खान साहब माइनस हों, तो फिर आप उनके साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आ रही। खान साहब निकल गए जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, नहीं, हमारी तो कोई ऐसी ख्वाहिश जो है वो नहीं थी कि जो है वो इनको माइनस कर दिएगा। हम तो मैदान में मुकाबला कर लेंगे, इनका सियासत में मैदान में मुकाबला होता है, पहले भी हमने किया, आगे भी हम कर लेंगे। और ये तो इनका जो कानूनी मामलात हैं जो भी है वो ये लेके चल रहे हैं। ना हमारी हुकूमत है, ना हमारा, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने लगाया हुआ है, ना चीफ जस्टिस हमारा है, तो फिर हमारे तो आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रहना चाहिए चेयरमैन? मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो कानूनी मामलात हैं उनको भुगताया जाए जैसे हमने भुगताया। वैसे आपका ख्याल है इमरान खान साहब हकीकतन माइनस हो जाएंगे? क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ साहब को माइनस किया गया तो जेल के अंदर बैठ के भी वो पार्टी चला रहे थे, तो अब फेस किसी और का हो सकता है लेकिन फैसला तो फिर इमरान खान का होगा। देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो सेकंड ईयर होती है लीडरशिप, उसके ऊपर अपना, क्योंकि ज़ाहिर फर्स्ट ईयर जो है वो ज़ाहिर वो तो जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, ज़ाहिर जेल में बैठ के आपकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो हमारी तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से सेकंड ईयर लीडरशिप जो है वो इंटैक्ट भी रही और उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ साहब के अहकाम थे उनको पर अमल दरामद भी किया। ठीक, इनका इम्तिहान है, अब देखते हैं क्या करते हैं। वैसे नईम साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत है कि आपकी जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो सारी की सारी गायब है, या वो पार्टियां बदल चुकी है, कुछ लोग जेल के अंदर हैं, कुछ लोग मफरूर हैं, और उसके बाद एक थर्ड ईयर नहीं बल्कि फोर्थ ईयर डेवलप हुआ है जो उससे पहले पीटीआई के अंदर नहीं था। ना आप थे, ना गौहर खान साहब थे, ना शुएब शहीन साहब थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के ऊपर इतना बुरा वक्त आ गया है कि वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारी गायब हो गई और अब नए लोगों को पार्टी हवाले करना पड़ गई खान साहब को। देखिए, ये जो सिलसिला है ना, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, उनके ऊपर केसेस, वो पेशी के ऊपर, लोगों के ऊपर FIRs, उनके ऊपर तशद्दद, लाठीचार्ज, शेलिंग, वाटर कैनन, खवातीन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा किया गया। जब भी कोई पेशी के हवाले से मामला हुआ, या आपने जमान पार्क में ऑपरेशन देखा, या जिस जगह के ऊपर भी घरों में बैठे हुए सोए हुए लोगों को वहाँ पर आपको पता है कि पुलिस पहुँच जाती है और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है और उस तौहीन अदालत की कार्रवाई के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। अदालत कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी जान छुड़वाएं। तो जब ऐसा सिलसिला होगा कि अगवा करके लोगों से बयानात लिए जाएंगे, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया? कोई पार्टी के ऊपर तो पहली पार्टी ने बुरा वक्त, तमाम पार्टी के ऊपर ये वक्त आ चुका है, लेकिन उनकी लीडरशिप इंटैक्ट रहती है। नहीं, दो चीजें हैं। पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आप तब कहेंगे जब मुल्क के अंदर जो इमरान खान साहब का वोटर है वो कम हो, जब वोटर में इजाफा होगा उसको बुरा वक्त नहीं कहेंगे। इस वक्त अगर आप जितने सर्वे आपने करवाए हैं या ओवरऑल आप लोगों में निकलें, आप खुद जाकर कर लें, दुनिया इमरान खान के साथ खड़ी है। हम होटलों में जाते हैं, उनके वकील हैं, लोग सेल्फियां ले रहे होते हैं, तो कोई हमारी तो कोई उसके अंदर है। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ खड़े हैं। और जो शख्स भी, ये खान साहब की भी वर्ड लास्ट मीटिंग में थे जो कल हुई, तो उन्होंने कहा जी कि जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है वही हीरो है। तो जो इस वक्त क्योंकि हम खड़े हैं उनके साथ, तो लोग फिर डेफिनेटली हम सामने आए हुए हैं, या वो उनकी तर्जुमानी या जो। वैसे गौहर खान अच्छे कैंडिडेट हैं, आपका क्या है? किस हवाले से? चेयरमैन। देखिए, मैं अब ऐसी बात करूंगा कि वो नहीं ठीक तो वो नाराज होंगे। हम तो ये हमेशा, हमारी पूरी कौम की ये ख्वाहिश है कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब रहे। लेकिन ज़ाहिर है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, सूरत इसके तो वो जो भी फैसला खान साहब का होगा, खान साहब को होगा, हमें तस्लीम होगा जी, कोई उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है, वो किसी को लगाएंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि चौधरी एतजाज अहसन साहब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनके चैम्बर में काम करते रहे गौहर खान साहब, शायद अब भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि चौधरी एतजाज अहसन साहब ने कन्विंस किया कि किसी वकील को बनाए ताकि सारे वकला आपके साथ खड़े हैं उस मुश्किल वक्त। देखें, खान साहब जो है ना वो बड़ी एक प्रीएम्प्ट हमेशा करते हैं। मैंने उनको बड़ा देखा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस वक्त उनको अगवा किया गया था, तो फौरन उन्होंने कहा कि वीडियो बनाओ और फौरन सेंड करो। हालांकि उस वक्त ऐसी पोजीशन थी, लग रहा था कि जैसे ये रेंजर ऐसे आई है कि ये हमें आज मार देगी। मैं साथ बिल्कुल था, उनके जख्मी भी हुआ। अच्छा, फिर जब 12 मई को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए थे, अदालत ने बेल दे दी, उसके बावजूद बाहर नहीं निकाला जा रहा था। फिर उसके अंदर उनके अंदर मैंने इतना हौसला देखा, और उस टाइम भी वो प्रीएम्प्ट कर रहे थे, वीडियो पैगाम बना रहे थे,
आईजी को बुलाएं, ये करें, यानी कि उनके अंदर जो ये चीज है ना कि वो पहले से प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जमान पार्क में मीटिंग्स हुई लॉयर्स के हवाले से और लगातार वो चलती रही, यहाँ पर बनी गाला में, तो उन्हें पता था कि ये चीज होगी। इसका मतलब खान साहब बड़े शार्प माइंडेड है, ठीक है, अंडरस्टैंड और वो चीजों को बहुत ज्यादा एडवांस में पिक करते हैं कि मैं किस तरीके से इस फेज से आगे चल सकता हूं और कैसे क्या होगा मुस्तकबिल के हवाले। लेकिन वैसे अगर इतने समझदार हैं खान साहब, तो ये जो बुशरा बीबी का इशू है, इद्दत के अंदर निकाह, अभी ये देखें बड़ा खौफनाक सूरत अख्तियार कर गया है, तो खान साहब उस वक्त अंदाजा नहीं लगा सके कि ये क्या करने लगा हूं मैं और ये क्या होने लगा है मेरे साथ और ये अल्टीमेटली मेरे गले पड़ जाएगा। देखें, ये बिल्कुल गलत खबरें फैलाई गई हैं, गलत। मुफ्ती सईद साहब को पहले प्लांट किया गया है। मैं अब वो माजरत के साथ अफनान भाई साथ बैठे हुए हैं, वो जो उनका कसूर है, जो वकील है ना PMLN के जी, हर केस में जो हमारे इमरान खान साहब के खिलाफ होते हैं वही उसके अंदर कौंसल हैं। आप उसको जोड़ें, अवन चौधरी को जोड़ें, तो सारे अगर मुहरकात जोड़ें तो ये कौन लोग हैं जो खिलाफ आए हुए हैं, जो इमरान खान के खिलाफ हैं। अब वो केस मुफ्ती सईद साहब आपकी पार्टी में कोर कमेटी के मेंबर थे, इमरान खान साहब ने खुद बनाया था, और आप समझ रहे हैं, आपने खुद कहा कि इमरान खान साहब बड़ी दूर की सोचते हैं, तो ये दूर के सोचने वाले को ये नहीं पता चला कि मैं किस मुफ्ती को शामिल कर रहा हूँ जो कल मेरे खिलाफ गवाही देगा। देखें, बात यह है कि दूर की सोच का मतलब ये नहीं होता कि बंदे को ये भी ज़हन में होगा कि रियासत आपके खिलाफ इस तरह से एक्शन लेगी कि आपके लोगों को अगवा किया जाएगा। दो निकाह हुए ना जी, उसमें रियासत कहां से आ गई? मजबूर करके उसे प्लांट किया जाए तो उसने आकर तो करना है। मुफ्ती सईद वो ये कह रहे हैं जी मैंने किया है, तो ये तो वो खावर मानिका साहब ही कह रहे हैं कि मैंने 14 नवंबर 2017 को तलाक दी, और उनका डॉक्यूमेंट है बराबर। आपको अंदाजा लाएं, 1 जनवरी 2018 को निकाह हो रहा है, तो आपको अंदाजा नहीं है कि 10 के अंदर निकाह हो रहा है। इसके ऊपर बीबी साहबा का बड़ा वाज़ेह बयान नदीम मलिक का उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं 6 से 7 महीने पिछले घारी, क्योंकि वो दीनी ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं, तो मैं वहां पर इद्दत का टाइम पूरा कर। ये एक मीडिया ट्रायल है, मीडिया ट्रायल की मिसालें एक नहीं है। रेहाम खान से आप शुरू हों, उसके बाद तो उससे पहले जमाइमा वाला मामला, किताब आ गई। अच्छा ये बताइए, तलाक मर्द ने देनी होती है औरत ने देनी होती है? तलाक जो होती है वो देता है मर्द देता है, तो मर्द क्या होती है और लिख के दे रहा है। देखें, और उसने एक तलाकनामा दिया है जिसके नीचे तारीख लिखी हुई 14 नवंबर 2017, जो बंदा तलाक दे रहा है, तो डॉक्यूमेंट तो वो है। सर, यहाँ पर आपको पता है कि कैसे ऑडियो को फैब्रिकेट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स की क्या वैल्यू? भाई खुद बंदा कौन इमरान खान कह रहा है कि मेरा इद्दत के दौरान निकाह, बीबी कह रही है। अच्छा दूसरी बात, वो बंदा जो मौजूद है उसको प्लांट किया दूसरी बात। अच्छा दूसरी बात, अगर आपकी बात मान लेते हैं जी, बिल्कुल इसी तरह होगा, सारा प्लांटेड है, तो फिर दूसरा निकाह करने की क्या जरूरत थी खान साहब? सर कैसी बात करते हैं, ये झूठी खबर है। दूसरा निकाह हुआ ही नहीं हुआ सर, कहाँ हुआ है दूसरा निकाह? कमाल कर रहे हैं। दूसरा निकाह हो के उसकी तस्वीरें रिलीज करवाई थी PTI ने 18 फरवरी 2018 को, आप जरा चेक कर लें, PTI ने खुद ऑफिशियली उसको डिक्लेयर किया था। उसके अंदर लिखा था कि ये दूसरा निकाह की तस्वीरें हो रही हैं। नहीं, उन्होंने कहा निकाह सर वो ही बात है ना, तो ये सिर्फ अच्छा आप इसका पहले निकाह का इनकार करना पड़ेगा, दूसरे का करना। मैं ये कहता हूं कि कल जाकर जी वो अदालत भी कसूरवार कह देगी, ठीक है जी। इस सारी मीडिया ट्रायल का मकसद क्या है? सारे चैनल लाइव दिखाते हैं मानिका के बयान, और हर प्रोग्राम होता है हर जगह के ऊपर। यहाँ पर आप गलती ना करते, कैमरा से पाबंदी लगी है। पहली इमरान खान के ऊपर तलाकें हुई हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता, इस तरह की मीडिया ट्रायल हुआ है। गलती यहाँ पर पेपर लेकर तारड़ साहब बैठते हैं और कहते हैं जी कि ये देखें जी फरज शहजादी जो है इमरान खान के साथ। आप वकील है ना बुशरा बीबी के? जी बिल्कुल ठीक है, आपका ख्याल ये है कि इद्दत में निकाह नहीं होगा? नहीं। ठीक, और ये मीडिया ट्रायल है सर, सारे ही मीडिया ट्रायल है। तो निकाह आप साइफर वाला मीडिया ट्रायल नहीं समझते, आप नहीं समझते, आप दूसरे मुकदमा नहीं समझते। खान साहब के 2 निकाह नहीं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा हजरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे अफनान से ही फरमाइए, बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का केस है इद्दत के अंदर निकाह। अवन चौधरी साहब उनके गवाह हैं, वो गवाही दे रहे हैं जी 2 निकाह हुए। मुफ्ती सईद साहब जो निकाह खां हैं वो कह रहे हैं कि 2 हुए। जो खामो जिसने तलाक दी उसने कहा जी इद्दत के दरमियान निकाह हुआ। तो सिर्फ वकील साहब नहीं मान रहे और बीबी खामोश है इस बात में। देखिए, अब ज़ाहिर ये जो है ये तो सब्जेक्टिव मैटर है, और इसके अंदर जो गवाह हैं वही कह रहे हैं आप लोगों ने पैदा किया सारा मैटर। नहीं, हमारा तो शिकायत ना अवन चौधरी का हमारे से ताल्लुक है, ना जो है वो मानिका साहब का हमारे से ताल्लुक है, ना जो है वो जो इन्होंने निकाह पढ़ाया था उनसे हमारा तो कोई ताल्लुक है, तो फिर हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो जो भी अब है मामला, अब सारे बेनिफिशियरी तो आप हैं वैसे। क्या हम बेनिफिशियरी भी जो है वो मतलब कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो भी मामला है ये अदालत में, और जो गवाह है जो लोग हैं वो सारे PTI से रिलेटेड है, PTI के ओहदेदार हैं,
PTI के अंदर बड़े बड़े ओहदों पे रहे या इमरान खान साहब के दोस्त रहे हैं, तो ये उनके दरमियान है मामला। उसके अंदर जो भी है वो जो है वो कोर्ट में मामला। आप वैसे क्या महसूस करें, बुशरा बीबी की तरफ से गलती हुई है, इमरान खान साहब की तरफ से गलती हुई है, खावर मानिका साहब ने गलती कर दी है, बाद में गवर्नमेंट वो कहते हैं कि उनका मामला कोर्ट में आप जबरदस्ती बयान लेना चाहते हैं। कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रहा है ना, प्रॉपर डिस्कस हो रहा है। नहीं वो तो हो रहा है ना, आज लेकिन 3 दफा तो उन्होंने कह दिया है ना। देखिए मैं इसके ऊपर यही कह सकता हूँ, जो आपका सवाल है इसके ऊपर यही कह सकता हूँ, क्या कहते हैं कि मतलब कि हो सकता है कि किसी से कोई और किसी से कहीं गलती हो गई हो, तो वो जो है वैसे ये हर चीज जो ना आपकी पार्टी की तरफ जाती है। हमारे एहसन जमील गुजर जो है से इसका उनके वालिद आपकी पार्टी के अंदर आपके मिनिस्टर में हैं, रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ताल्लुक तो निकल जाता है। उसके बाद खावर मानिका साहब के वालिद जो हैं वो हर तरफ ऐसा लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पीछे बैठे। हमारा ऐसे कोई ताल्लुक है ही नहीं ना। हम देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, अगर 2 बातें या 2 निकाह हुए हैं या 1 निकाह हुआ, यही है ना, तीसरा तो कोई मामला नहीं है। तो जो 2 निकाह हुआ है उसके अंदर हमने तो नहीं कहा था कि दूसरा निकाह करो, मैं मफरूजे में कह रहा हूँ कि अगर 1 निकाह हुआ फिर तो कुछ हुआ ही नहीं है, यही है ना बात। तो फिर उसको हमारे पे तो ना डाले, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी केस है, देखें बात ये है कि हम पे तो बड़े बुरे बुरे केस हमने भुगताए हैं, आपको मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन इस नोयत का केस नहीं बना कोई। वो आपके उसके ऊपर होता है कॉन्शियस पे, आप कॉन्शियस पे नहीं, आप कंडक्ट पे, या आपने कोई गलती की है या आपने कोई किया है, तो वो फिर चीज बाहर निकल के आ जाती है। वैसे ये जो इद्दत के अंदर निकाह है ना, सबसे पहले जो खबर निकली थी ना वो नईमुल हक साहब से निकली थी, और नईमुल हक साहब ने मुफ्ती सईद साहब का एक रिकॉर्डिंग कर ली थी। आपको याद होगा कि मुफ्ती साहब बैठे हुए थे और कैमरा लगा के और साथ ऑडियो लगा के उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली। वो रिकॉर्डिंग लीक हो गई और ये 2018-2019 में हुई थी, ये चली थी उस वक्त भी बात। और ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनने से पहले चल पड़ी थी सारी की सारी। उसमें उन्होंने कहा कि यार इन्होंने ऐसा बड़ा धोखा किया, बड़ी गलती की, तो ये अंदर से निकली थी खबर। ये निकली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अंदर से, और ये बड़ा अरसा चलती रही। फिर उसके बाद जा रहा है वो पर मामला जो है वो उस वक्त तो जा रहा है तब्दीली थी, तो मामला आगे पीछे हो गया। लेकिन जो है वो देखें, अभी बात यह है कि ज़ाहिर अगर आप इतने बड़े अहम मुद्दों पर रहे हैं तो फिर इस तरह के मामला जो है वो फिर आपके पीछे आते तो हैं। तो वैसे ये इसे हासिल क्या करना चाहती है स्टेट या गवर्नमेंट या अदालतें? देखिए, इससे हासिल जो है वो यही होगा, वो जो हमारे 62-63 वाला मामला था हमारे साथ जो हुआ था, वही फिर क्या कहते हैं, यानी ये साबित हो जाएगा सादक और अमीन नहीं रहे। वो तो फिर सादक और अमीन तो नहीं है ना। अब ज़ाहिर अगर आपके ऊपर ये आ गया मामला, फिर सदाकत और अमानत तो वो फिर निकल गया मामला उसमें। ये 62-63 बनाया ही इसलिए था, ये अगर चार्ट और डेमोक्रेसी के ऊपर हमारे साथ बातचीत कर लेते अच्छे टाइम में तो शायद ये मामला आज इनको भी फेस ना करें। देखिए ना सर, 4 केस है ना, साइफर केस है, फिर साइफर बिल्कुल मुख्तलिफ है, तोशा खाने का केस है, फिर इद्दत में निकाह। आप ऐसे महसूस होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो कोई गुंजाइश छोड़नी नहीं चाह रही खान साहब के लिए। देखिए, अब साइफर वाला मामला तो बहुत मुख्तलिफ है। साइफर वाला मामला ये है कि आपने एक स्टेट डॉक्यूमेंट निकाला, आपने वो लहराया और आपने कहा कि जी मैं जो हूँ वो ये बात जो है ये हो गया है। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आप नहीं कर सकते। ऑफिशियल सीक्रेट इवन बहुत सारे लेकिन हर तरफ से सजा ही सजा है खान साहब के लिए, और आप वो तस्लीम कर चुके हैं कि इन इलेक्शनों में, लेकिन मुझे वो जेल से बाहर नजर नहीं आ रहे। मेरी गुजारिश है, सुने, मुझे आप ये बताएं कि ये स्ट्रेटेजी कहीं बनी होगी ना कि ये पेपर लड़ाएंगे, ये करेंगे, ये जिसने किसी ने या तो मशवरा दिया था या इन्होंने खुद सोचा था, उनका कसूर है, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक मामला हो तो चलो बंदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा आ रहा है, तो वो ज़ाहिर है फिर अब जो भी मामला है उसको वो तो करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ ना अकबर तनोली साहब हैं, आप डेफिनेटली नईम अहद साहब जानते होंगे इनको, ये क्योंकि खान साहब की सिक्योरिटी के अंदर भी रहे हैं। जब खान साहब अदालत में भी आते थे तो ये उनके साथ होते थे। फिर ये चीफ मिनिस्टर के कंप्लेंट सेल के चेयरमैन भी रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब के भी रहे हैं, और उस्मान बुजदार साहब के भी रहे हैं। बड़े खान साहब के बहुत करीब थे, और अब इन्हें ये महसूस हुआ है कि खान साहब जो है वो बड़ी ज्यादती करते रहे पाकिस्तान के अंदर, तो ये खुद अपनी कोई स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। तो तनोली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये आप इमरान खान साहब के ज्यादा करीब थे, दूर थे, क्या था? थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ी सी बैकग्राउंड जरूर बताइए। साहब, मैं बिल्कुल कहूँगी कि मैं उन चंद लोगों में था जो 2009-10 में पीटीआई में शामिल हुए, और इस चीज पे शामिल हुए कि जितनी बाकी पार्टियां वो जो करप्शन कर रही हैं, जो खान साहब का जो मकसद है एक नया पाकिस्तान का, करप्शन फ्री पाकिस्तान का बनाने का, तो हम वो लोग थे, मेरे ख्याल से चंद हजारों लाखों लोगों में से जो ये उम्मीद कर रहे थे कि हम खान साहब करेंगे और एक करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे। जिंदगी में जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट डाला
पहली दफा। और जिंदगी में मेरे ख्याल से जिन्होंने मेरे ख्याल से यही उम्मीद थी कि चलेगा और अच्छा एक नया पाकिस्तान बनेगा, उससे हमने ज्वाइन किया। और 2010 से उस वक्त पार्टी में खान साहब होते थे, अमरीकानी होते थे, सैफुल्लाह नियाजी होते थे और बशीर बाबर होते थे। मतलब हम उस दौर के लोग थे जो टांगा पार्टी कहलाई जाती थी। टांगा पार्टी से बनते बनते हम मम्मी डैडी वाली पार्टी बनी, और मम्मी डैडी पार्टी बनते बनते एक ऐसी पार्टी बनी जहां लड़ाई झगड़ा और पथराव होता रहा। ये चीजें। तो अब ये फरमाइए, आप पार्टी छोड़ रहे हैं या पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? तो ऐसा देखें, जिस मकसद के लिए हमने पार्टी ज्वाइन की थी कि जी एक नया पाकिस्तान और ये एक मुल्क के लिए काम करने वाली पार्टी, वो मुझे लगता है जी पार्टी से खत्म हो गई है। वो जो स्पेशली जो एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ था खास तौर पे रिजीम चेंज के बाद, और वो जो हम जैसे लोग थे कहते थे कि आएगा, लेकिन वो एक अजीब सा माहौल बन गया, एक एंटी स्टेट एक नैरेटिव बिल्डअप होता गया एंटी। और उसके अंदर जो स्पेशली खास तौर पे मैं कहूँगा जो 9 मई का वाकया हुआ है, ठीक, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा वाकया हो गया। उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता कि मैं इसके साथ रह सकूंगा। अच्छा, ये 9 और 10 मई का वाकया आपके सामने हुआ था? जी जी जी, ये उसमें जब ये खान साहब का हुआ था तो हम लोग साथ में थे। हम उससे मैं खान साहब अंदर चले गए थे कोर्ट के अंदर, तो मैं बाहर जो है कोर्ट के बाहर था, उस वक्त ये वाकया हो गया। और जब खान साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, जब उनका जी 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 खान साहब को अरेस्ट कर, तो हम लोग को तो अलाउ नहीं, हम बाहर रह गए थे और बाकी जो है बाकी के 3 के लोग तो अंदर चले गए थे। ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं जब उन्हें रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं? ये बाद में जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे? जी जी, मैं उसी की बात है, जो उनको अरेस्ट किया गया था रेंजर्स ने। उस समय मैं अंदर नहीं था, उस वक्त बाकी हमारी टीम के जो मेंबर्स थे वो चले गए थे अंदर, बाकी तो हम बाहर रह गए थे। ठीक। और उसके बाद जब ये 9 मई का 10 मई का वाकया हुआ, कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, मुख्तलिफ तनसीबात के ऊपर हमला हुआ, तो उस वक्त आप कहाँ थे और आपका क्या उस पर वर्जन था? देखिए जी, हम तो इससे बिल्कुल शॉक में चले गए थे। और मैं स्पेशली देखें चौधरी साहब जो वाकया हुआ ना, एज अ PTI मेरे ख्याल से जो हमसे गलती जो हुई है वो ये हुई है कि हमारा जो फॉलोअर था, स्पेशली वो फॉलोअर्स ऐसा बना था लास्ट 15 ईयर्स में, 70 साल का भी फॉलोअर था, 40 साल का भी था, 20 साल भी था। वो जो नैरेटिव बिल्डअप हुआ है वो हमसे ये हो गया कि जो बंदा 70 साल का था उसने एक डिफरेंट एंगल से लिया, और जो 20 साल का 40 साल का जब 18 साल का बच्चा था उसने सिर्फ पत्थर उठा लिए। उनको समझ नहीं आई। जैसे अगर मेरे घर में 4 बच्चे, अगर मेरी 14 साल का एक बच्चा 7 साल का है, उनको मुझे डिफरेंट समझाना पड़ता है। वो बच्चों ने ऐसा लिया, उन्होंने वो पत्थर उठाए, आग जलाई, ये चीजें हुई है। ये जो हम मेरे ख्याल से वो चीजें हम हैंडल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, ये फिर भाई आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये जो तशद्दुद वाला बयानिया है इसकी तरफ कौन लेकर आया? खुद गए या पहले से उनकी सोच थी या कोई लेके आया उनको इस तरफ? तो साहब देखिए, ये तो हमने देखा जी, खान साहब जब 2009-10 में या कभी भी इस तरह का नहीं हुआ कि जी उन्होंने एंटी स्टेट की बात करो, लेकिन इसी पे आए। लेकिन जब स्पेशली रिजीम चेंज हुई उसके बाद एक बिल्डअप नजर आ रहा था, खास तौर पे मैं कहता हूँ गिल का, शीन मुजारी हो गई, ग्रुप था जो अमीन गंडापुर हो गया, ये ऐसा ग्रुप था जो नजर आ रहा था कि जी खान साहब के कानों में जाके वो जहर कह रहे हैं कि जी ये इस तरह की चीजें, जिन्होंने उनको क्या किया कि खान साहब उनके कानों में आके और चीजें बनती गई, जिनकी एंटी स्टेट जो चीजें बन गई। अच्छा, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि अतायर सादिक साहब को इमरान खान साहब ने टिकट दिया था जिसपे आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और उस वजह से आपका दिल टूटा हुआ था। इसमें टूटे हुए दिल का आज इजहार कर रहे हैं आप? जी चौधरी साहब, वो असल में हुआ ये, देखें हम तो 2013 के इलेक्शन लड़ा, उसके जब 2013 से लेकर 18 तक जितनी भी मूवमेंट होती थी, प्रोटेस्ट होते, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से इस मुल्क के हजारों लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो लोग गए, हर इवेंट पे लोग जाते थे, खास तक जहां प्रोटेस्ट करते थे वो जाते थे। उसमें लोगों को खासतौर पर वर्कर्स को ये उम्मीद थी कि जी ये जो वर्कर्स को टिकट मिलेगा, लेकिन जब मेरे साहब ने ज्वाइन किया तो वर्कर्स बड़े, मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट अटक के बड़े नाउम्मीद हो गए कि जी वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद खान साहब की वजह से हम सब ने उनको सपोर्ट किया और आप देखें 2018 के अंदर उनके ग्रुप को बिल्कुल सपोर्ट करके विन करवाया, बावजूद के लोगों के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने खान साहब पे भरोसा करके, और वजह यही थी, खान साहब यही कहते थे कि जी सबको पता है कि जी मैं सही हूं, मैं इसको सही कर लूंगा। और
इस जैसे आप देखिए पूरे पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स को टिकट दिए जिसका नुकसान हुआ, जो यंगस्टर्स या जो आपके हमारे नजरियाती वो लोग सब पीछे हटने लग गए थे कि ये क्या हो रहा है चीजें। और उम्मीद थी कि जी जब खान साहब सीएम बनेंगे तो रोजगार देंगे, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज देंगे, वो चीजें बन नहीं सकेंगी। जी बिल्कुल ठीक। आप ऐसे अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो नईम हैदर साहब कोई बात करना चाहते हैं, और अगर आप इजाजत लेना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। दो तीन चीजें जरा। अच्छा तनोली साहब, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जो है वो आपकी खबर थी कि आपको अगवा कर लिया गया है। जी जी जी, मैं वैसे में तो इसका नहीं, मैं तरह साइड पे हुआ था। आपको पता है कि काफी अर्से से चीजें चल रही थी, मैं कुछ कंफ्यूज हुआ उस चीजों के ऊपर। नहीं, आपके घर वालों ने, फैमिली ने, सब ने वो तस्दीक की कि आपको जो है वो नहीं उस मुकदमे में अगवा कर लिए या गिरफ्तार कर लिए। आप गिरफ्तार तो नहीं हुए ना तनोली साहब? बस मैं थोड़ा साइड घर वालों को भी था क्योंकि आपके हालात ऐसे बने हुए थे, तो उनको यही चीजें गई हैं कि जी वो हो गया इसके साथ, शायद गैब हो गया, उठा लिया गया। किधर साइड पर हुए थे सर? आपके ऊपर तो मुकदमे थे। मैंने कभी नजर साइड पे होके जरा कुछ सोचू थी, काफी अर्से से चीजें चल रही थी, और काफी अर्से में हमारे अपने पे जहाँ से इलेक्शन करता हूँ वो लोग भी काफी इस चीज से सब परेशान हुए हैं कि जी हमें आगे क्या करना है। वो भी देखें 2009-10 से पार्टी के साथ चल रहे थे, उनको भी चीजें बड़ी कंफ्यूज हुई कि जी जिस तरह के हालात जा रहे हैं। मैंने कहा जी हम तो वो वाले लोग थे जिन्होंने पंपलेट दे के पार्टी में आए और तांगा पार्टी से हम निकले। ठीक, तो चले तनोली साहब, अच्छी बात है। अगर आप ये समझते हैं कि आपसे वो गलती हुई तो उनकी ज़ाहिर है आपको इस्लाह करनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक छोटी सी ब्रेक लेते हो, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे नईम साहब फरमाइए, साइफर केस था, आप ये चाहते थे कि ओपन ट्रायल में हो जाए। अब ओपन ट्रायल उन्होंने जज साहब ने कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, रहेगा जेल के अंदर ही, क्योंकि सुप्रीटेंडेंट साहब ने कहा कि हमारे पास तो इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हम इमरान खान साहब को सिक्योर कर सकें, तो उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो अब जेल के अंदर ओपन ट्रायल हो रहा है, तो इसके ऊपर क्यों एतराज है आपका? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये ट्रायल चलाया गया है ना, आपने देखा कि इस केस के अंदर सीक्रेट जो है ना वो बार बार इस्तेमाल होगा। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा, ठीक, सीक्रेट गिरफ्तारी, ठीक, सीक्रेट रिमांड नहीं बताया गया, और सीक्रेट आज वो डॉक्यूमेंट जो आज पेश किया गया कि वो भी अदालत के सामने ही रखा। फिर सीक्रेट वो साइफर रूल जो कि उसके ऊपर रूल्स बने हुए हैं कि इसके ऊपर हमारा ये मुकदमा बनता है, वो भी सीक्रेट रखे हुए हैं। तो इस तरह से ट्रायल कभी जिंदगी में आपने देखे हैं कि हुए हैं कि 10 बाई 12 के कमरे में जहां पर वकला को जज ना हो। देखे हैं जी हमने, ये सामने बैठे हुए हैं। अटक में हुआ था, उसमें किसका हुआ था? अटक मियां नवाज शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ का सीक्रेट ट्रायल हुआ था। आपको याद नहीं है? सर कमाल करते हैं यहाँ पर, उनका हाईजैकिंग का केस बन गया, हाईजैकिंग का केस। और यहाँ पर क्या है जी कि वो दफे 144 के ऊपर खिलाफवर्जी के, सर मैं वही कह रहा हूँ ना, दफा 144 की खिलाफवर्जी के ऊपर मुकदमात जो दर्ज हैं, वो नया वाला केस प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन केस हो गया, इलेक्शन जहाज अगवा कर लिया। देखें तो ये भी तो प्राइम मिनिस्टर थे ना। इनको जिस तरह से इस केस को चलाया जा रहा है बंद कमरे के अंदर सजा देने के लिए, इस तरह प्राइम मिनिस्टर जिसको फांसी लगा दिया गया कि इसे बंदा कत्ल किया, वो प्राइम मिनिस्टर थे भाई। किसको? तो मैं तो नहीं उसकी कह रहा हूं कि बड़ा जबरदस्त किया। तो ये ट्रायल है ना। आप ये मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान की बड़े ट्रायल हुए, भुट्टो साहब को जो है वो लटका दिया गया, वो शहीद हुए, तो क्या हम कहें कि भुट्टो साहब को हुआ है तो ये होना चाहिए? हाँ। लेकिन वैसे एक सवाल ये है कि जब ट्रायल ओपन है, वैसे नहीं ओपन ना, अटॉर्नी जनरल ने ट्रायल ओपन है, वहां नहीं ओपन सर, वहां भी ओपन नहीं है। इलेक्शन कमीशन बुलाता है, वहां एतराज। सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं मैंने हियरिंग जाकर अटेंड करनी है, वहां सीक्रेट किस वजह से कर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि अब ओपन हो गया? अब जज साहब ने कह दिया है कि ये ओपन है, सर ओपन नहीं है और मीडिया जाएगा इसमें। मैं सर मैं ये कहता हूं कि जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर खान साहब खुद पेश होते रहे। खान साहब जुडिशियल कम्प्लेक्स में होगा तो ओपन होगा, वैसे नहीं ओपन होगा। नहीं, जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर हो, साफियों की, वकला की, हर शख्स की इजाजत हो, वो आए यहाँ पर इंटरव्यूज दें जब पेशी के ऊपर पेश होते हैं, जैसे दूसरे लोग जो कोर्ट्स के अंदर पेश होते हैं, दुनिया उन्हें देखे। यहाँ ये चाहते हैं कि उनकी तस्वीर ना आए, उनकी
वीडियो ना आए, उनका बयान ना आए, उनका पैगाम ना आए। 6 महीने पहले तक जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बुलवाया जाता था, आप ये कहते थे कि उनकी जान को खतरा है, यहां पे नहीं आना चाहिए उनको। अब रियासत कह रही है, अब सीक्रेट एजेंसीज कह रही है कि उनकी जान को खतरा है। आप कहते नहीं जान को खतरे में डाल दें आप। ये एक चीज पे खड़े हो ना आप। सर हम जब कह रहे थे तो क्या सिक्योरिटी दी गई? देखिए नहीं दी गई। ओ भाई आप खान साहब अपनी सिक्योरिटी के अंदर आए, इतनी ज्यादा पुलिस आ गई यहाँ पे, ये तो मुझे मार देगी। वो इतनी ज्यादा पुलिस थी वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पहरा इन्होंने दिया था, रेंजर खड़ी की हुई थी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लोगों के ऊपर शैलिंग तशद्दुद। और वो उस वक्त की पुलिस देख लें आप, जो सिक्योरिटी, दूसरी बात जो सिक्योरिटी अब आपको यकीन है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उनको सिक्योरिटी का कोई इशू? सर अगर मुझे नहीं दे सकती स्टेट सिक्योरिटी, एक शख्स को नहीं दे सकती, तो फिर 25 करोड़ आवाम को कैसे देगी? ठीक है, किसका काम है? रियासत का काम है। लेकिन ये रियासत का काम, रियासत तो बहाने बना रही है ना। कल को अगर फिर आप ऐसा करें ना कि अब जाते हैं रियासत की मीडिया वाले जाते हैं, उनको कैमरे भी लेकर जाने की रियासत की सिक्योरिटी, अब आपको यकीन है? मैं ये कह रहा हूं कि उनको कैमरे भी ले जाने की इजाजत दें। वैसे सवाल है ना सर कि इस वक्त आपको यकीन है कि सिक्योरिटी स्टेट ठीक दे सकती है आपको? सिक्योरिटी देनी चाहिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं। अब ना दे तो वो उनकी अपनी मर्जी है। ये पहले हमने बेनजीर के साथ भी देखा, लियाकत अली खान के साथ भी देखा। बड़ा दिलचस्प तरीके से जा रहा है कि बड़ी ज्यादती है वैसे, उनको जेल के अंदर आपने रखा हुआ है, वहां पे केस चलाई जा रहे हैं। वैसे मेरा ख्याल है आपको मुतालबा करना चाहिए कि उनको बाहर लाया जाए, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाए। देखिए मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि जो इनकी फैमिली और जो इनके लॉयर्स कह रहे हैं वो जो कानून के अंदर जो मामला है उसको पूरा कर दें। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि फिर सिक्योरिटी का इशू जो है वो फिर ज़ाहिर समवन हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, तो वो ये ना हो खासा कुछ हो जाता है तो वो फिर कहेंगे कि देखें जी इन्होंने प्रोवाइड नहीं की, तो ये स्टेट तो कहेगी जो हम तो रोकते रहे, हम तो कहते रहे। मेरा ख्याल है कि जेल में, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि जो है वो, क्योंकि हालात तो ज़ाहिर इतने कोई आइडियल नहीं है, तो उसमें जो है वो एहतियात ही करनी चाहिए। मैं तो ये मशवरा दूंगा जेल के अंदर, मैं तो ये मशवरा ही दे सकता हूँ। उसमें मेरा ये ख्याल है आप ज़ाहिर आपके अपने केसेस चलते रहे, मियां नवाज साहब तो आते थे, वो शायद खान अब्बासी उस वक्त क्योंकि पीआई के चेयरमैन होते थे, उनके ऊपर भी इल्जाम था कि उन्होंने भी जहाज अगवा, वो भी अटक में थे, वो भी अटक में थे। और उस वक्त ऐसे एतराज आप भी करते थे कि ओपन ट्रायल किया जाए, क्यों यहाँ पे हो रहा है? हाँ, लेकिन वो जो है ज़ाहिर उस वक्त तो हालात इतने ख़राब थे कि आपकी खबर भी नहीं छप सकती थी। आपको अगर याद हो तो वो काला रंग का एक वो न्यूज़पेपर पे काला वो कर देते थे जिधर आपकी खबर होती थी। तो वो जो है वो हालात और वो जो मामला थे वो तो बहुत मुख्तलिफ थे। वो अभी तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, अगर आपको मैं बताऊँ तो वो जो है वो क्यों मुझे याद है मेरे वाले साहब कराची में होते थे, तो मियाँ साहब जब जाता था उनका वो एंटोराज, तो अब्बू जान वहीं पे होते थे, तो उन्होंने मुझे बताया था वहाँ पे तो बड़ा बुरा हाल था। तो वो जो उधर आता था उसको सबको उठा लेते थे, फिर उन सारे जेलों में फिर उनकी कराओ बेले, फिर वो और फिर वो उस वक्त तो मीडिया भी कोई नहीं था, ना कोई सिविल सोसाइटी इतनी स्ट्रांग थी कि आपके लिए कोई आवाज़ उठाई। आप गए तो गए, फिर आप फिर 6 महीने बाद बाहर आएंगे या उसके बाद। तो वो इस तरह के हालात थे और उसके बावजूद अल्लाह ताला की मेहरबानी से मियां नवाज शरीफ साहब ने वेल किया। अब खान साहब के साथ वो हो रहा है, तो आप ये चाहते हैं जो कुछ आपके साथ हुआ वही खान साहब के साथ होता रहा? देखिए मैं तो ये कभी नहीं चाहूँगा कि किसी को, हम मुखालिफ हैं, हम दुश्मन नहीं है, मैं हमेशा से इस बात में यकीन रखता हूँ। और जो है वो उसके अंदर जो मुखालफत के असूल तो यही है कि कहते हैं कि आप जो है वो हालांकि इन्होंने हमारा कोई लिहाज नहीं किया, लेकिन हम फिर भी ये समझते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हमें हमारे लीडर जो है वो इस तरह का आदमी नहीं है कि वो कोई विंडिक्टिव हो, तो जो आईन और कानून के दायरे में रह के जो मामला हो सकता है वो हो जाए इनके लिए भी। ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कल दोबारा अदालत में पेश हो रहे हैं, तो पीटीआई का दावा यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कल या परसों जो है एक क्लीन चिट दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लें जी इलेक्शन लड़ें, और खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि अदालत ने ही आपको मुजरिम डिक्लेयर किया था, अदालत ही से आपको क्लीन चिट मिलेगी, और दूसरा जो मुखालिफ फरीक होगा वो जेल के अंदर होगा। क्या इलेक्शन होगी? छोटी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इरफान साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब कल पेश हो रहे हैं, हो सकता है उन्हें क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे यूएई के अंदर हो रही है, सऊदी अरेबिया के अंदर हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतर हो रही है, तो कोई ऐसा ना हो कि इलेक्शन हो तो उससे सारी गड़बड़ हो जाए। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शनों के बाद मुल्क के अंदर मजीद जो है स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ज़रा एक हुकूमत जो है वो क्लियर अपने एजेंडे के साथ 5 साल के लिए आएगी। 16 महीनों में आप ये नहीं कर सके जो इस वक्त हो रहा? नहीं, 16 महीने के में अगर हम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाते तो अभी ये कुछ भी ना होता जो हो रहा है। ये सारा कुछ उसी एफर्ट का ही 16 महीने की आपकी गवर्नमेंट और ये निगरान हुकूमत, इसकी परफॉर्मेंस आपसे कहीं ज्यादा अच्छी है।
नहीं, निगरान हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है। क्या कहते हैं, कोई ये खाली MOU साइन करने से पैसे नहीं आते, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन आपके दौर में यहाँ तक भी नहीं मामला पहुंचा। नहीं, हमारे दौर में मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। आपने मुझे कहा था अफनान डिफॉल्ट होगा, आपको याद है वाली बात? सारा पाकिस्तान कह रहा था। नहीं, सारा पाकिस्तान नहीं, आपके बड़े ताल्लुकात हैं, आपके बड़े इस्माइल साहब कह रहे थे, भाई साहब आपने मुझे ये वाली बात की थी, मैंने आपको कहा था अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। और अल्लाह ताला ने मुल्क को डिफॉल्ट, आप यकीन करें डिफॉल्ट हो जाता मुल्क तो ये लोग बैगों में पैसे ले लेके घूमते, इतने बुरे हालात होने थे। और वो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। नहीं, सही है। फरमाइए कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई तो इलेक्शन पता नहीं होता या नहीं होता, लेकिन वो विन कर जाएंगे। वो अभी तक तो जो क्लीन चिट है ना जी, वो नजर आ रही है कि उनको मिल जाएगी। तो नैब तो कह रहा है जी हमारे पास कुछ बिल्कुल जी, और क्लीन चिट का ही वहां से प्रॉमिस करके उन्हें लाया गया, इकॉनमी से लाया गया प्रॉमिस करके। डेफिनेटली नहीं जी, आप बताएं कहीं तारीख में है कि सजा याफ्ता मुजरिम को जो है वो प्रोटेक्टिव बेल मिली हो, तो फिर बताएं। कभी भी नहीं मिली। नहीं, 2018 में जितनी क्लीन चिटें आपको मिली ना, वो हिस्ट्री में कभी नहीं। देखें ना, इमरान खान के ऊपर केसेस, इमरान खान जो है वो बाहर भागा, ना इमरान खान ने प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की, ना इमरान खान उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म रहा, ना इमरान खान लंदन बैठा, तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। इमरान खान ने स्ट्रगल की। नहीं, इमरान खान साहब जेल में है ना, लंदन में। सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप 18 की बात करते हैं ना, आप अभी फ्री एंड फेयर करा लें, मुस्तकबिल की बात कर लें। मैं फ्री एंड, आप कहेंगे फ्री एंड ऐसा हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारा हो, नो सर, निगरान प्राइम मिनिस्टर हमारा हो, निगरान प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा हो, एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही फील्ड मिल सकती है। ठीक है जी, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल धड़ाधड़ उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। अदालतें वो भी आपने जो है कल नवाज शरीफ साहब पेश हुए, साकिब निसार साहब ने की थी, आपको याद नहीं है सर? कल नवाज शरीफ साहब पेश हुए हैं ना, तो वहां पर कारकुनान भी थे, नारे भी लगे, सारा कुछ हुआ। चीफ साहब कहते रह गए कि मोबाइल ज्यादा थे और ये नेक्स्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग थे। कहीं पर आपने देखा कि कोई शेलिंग हुई, कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कोई दहशतगर्दी की दफात लगे? कुछ नहीं किया। हम ये नहीं कहते कि उनके ऊपर होना चाहिए, लेकिन सर नहीं, यलगार क्यों ऐसा माहौल पैदा हुआ? 2023 सारे कहते थे कि इनको नहीं आना चाहिए। दफा 144 क्यों लगाई जाती थी? हमारे लिए क्यों थी? बताएं ना। खान साहब के साथ हज़ारे यकजहती में लोग आते थे, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो जब उनके साथ आते थे तो उनके साथ फिर ऐसा क्यों किया गया? वैसे यार यकजहती में ना ये तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। और वहां पे जो सर नहीं, सर आप याद करें जरा, आप मुझसे मेरा ख्याल भूल गए आप जो कुछ वहां पे हुआ था ना। आपको पता ही नहीं है। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद जुडिशल कम्प्लेक्स सेकंड फ्लोर के ऊपर मौजूद थे। मैं खुद अंदर गया और मैं ऊपर गया तो वो सारे कुछ यूनिफॉर्म में थे, कुछ सादा कपड़ों में थे। और वो देख, मैं कह रहा हूं कि ये वकील इधर किधर आ गए? वो तो वकील थे नहीं। तो वो तो बाकायदा तौर पर प्लान करके आए थे 9 मई की तरह कि इनको ऐसे उठाया जाएगा। ठीक है, वो गाड़ी जब गेट के ऊपर पहुंची है जुडिशल कम्प्लेक्स 18 मार्च को, तो वहां पर हमला कर दिया गया। ठीक है जी, लोगों को मारा गया। और चेयरमैन PTI उन्होंने कहा कि पकड़ के एक दफा इन्हें अंदर ले आए। ठीक है जी, वो तो मुश्किल से हम बचे हैं वहां से। वैसे शिबली फराज को मारा गया और हमारे वकला को वहां पर मारा गया। वैसे फरहान साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब वाकई इलेक्शन लड़ सकेंगे और कल इनके लिए, आपके लिए खुशखबरी होगी? देखिए, ये तो ज़ाहिर है, मैं इसके ऊपर क्या ही कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि वो तो केस चल रहा है। लेकिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जिस केस के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा बरी हो चुकी हैं, तो उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब भी वही केस जो है उसमें बरी हो जाएंगे। और जिस केस के अंदर हमें सज़ा दी गई है, वो जो अरशद मलिक साहब जज थे, उन्होंने खुद बताया कि क्या हुआ। फिर जैसे शौकत सिद्दीकी ने खुद बताया कि किस तरह सज़ा दिलवाई गई। तो ये जो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें फ्री एंड फेयर दिया जाए, ये 2018 से पहले अगर डिमांड करते कि RTS ना बिठाया जाए। जनरल फैज जो है वो घूम रहा है, लोगों को तोड़ रहा है, कभी किसी को इधर जमा करा रहा है, उधर कर रहा है। ये सारा कुछ जो है ये चलता रहा, एम्पायर की उंगली चलती रही। और पता नहीं क्या क्या इन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें की, लंदन प्लान बनाया, धरने दिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला कर दिया, PTV पे हमला कर दिया। तो ये सारा कुछ जो है ये, और उसके बाद आपको मैं एक और बात बताऊं, जब ये इनकी हुकूमत गई है उसके बाद आप उठा के देख लें इमरान खान साहब के इंटरव्यू जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी अगर इलेक्शन होगा और मैं हार जाऊंगा तो मैं एस्टेब्लिशमेंट से कहूँगा फिर इलेक्शन कराओ, और फिर मैं हार जाऊंगा तो मैं फिर हार नहीं जाऊंगा, 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। उस वक्त तक इलेक्शन कराते जाओ जब तक मुझे 2/3 मेजॉरिटी ना मिल जाए। इनका इंटरव्यू है अपनी हुकूमत जाने के बाद। तो ये जमहूरी इक़्तिदार जो है वो जब अब याद आ गए, जब जेल में जब बाहर आ जाए और हुकूमत इनको दे दें, आप फिर देखें अमरीत जो है वो कैसे जो है वो दोबारा से
जो मामला थे वो दोबारा से वही वाले हो जाएंगे। हमने 2013 में मियां नवाज साहब भी बाहर थे और इमरान खान साहब भी बाहर थे और हमने मैदान में इनको हराया था। हमें कोई मसला नहीं, हमने बड़े बड़े बिल्कुल ठीक खिलाड़ियों का फैसला आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।